हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपका। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान बेयाती। दोस्तों, हाजिर हैं हम आज एक फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एमएस वर्ड के 5 ऐसे फार्मूला के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपको वर्ड में किसी टेबल को बनाने के बाद किसी नंबर्स को सम करना, एवरेज करना, उसे गुणा करना, काउंट करना या उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर आ जाएंगे एमएस वर्ड में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एमएस वर्ड में एक टेबल बना रखा है। अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको ऐसे ही कोई टेबल बनाना पड़ता है जिसमें संख्याएं लिखी हुई हैं और आपको उन संख्याओं को कैलकुलेटर से जोड़ना घटाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि एमएस एक्सेल में तो आपको फार्मूला मिल जाता है, लेकिन वही काम आपको एमएस वर्ड में कैलकुलेटर से जोड़कर करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 ऐसे फार्मूला हैं जो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, काउंट करना और मैक्सिमम और मिनिमम निकालना फार्मूले से आपका हो जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सम का है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी पहले कॉलम को या रो को जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि कैलकुलेटर से जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, एमएस वर्ड में एक टेबल लेआउट का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है वो टेबल लेआउट का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों किसी में सबसे लास्ट में हो सकता है या फिर किसी में मिडल में फार्मूला का ऑप्शन होगा। आपको उस फार्मूला वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने फार्मूला दिखाई दे रहा है जिसमें दे रहा है इक्वल सम और ब्रैकेट में एबो। दोस्तों करना क्या है कि अगर आपको किसी कॉलम के नंबर्स या संख्याएं ऐड करनी है, आपको सबसे लास्ट वाले सेल पर क्लिक करना है, या फिर आपको किसी रो के नंबर्स या संख्याएं ऐड करनी है या कोई फार्मूला लगाना, तो आपको उसके सबसे लास्ट पर सेल पर क्लिक करना है, या आप जहां भी वो फार्मूला देना चाहें। तो हम यहाँ इस वाले सेल पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम जाएंगे फार्मूला ऑप्शन पर। यहाँ पर फार्मूला दे रहा है इक्वल सम और एबव। सम यानी कि हमें ऐड करना है तो सम का फार्मूला देंगे, और एबव यानी कि हम ऊपर की संख्याओं को ऐड करना चाहते हैं तो एबव। उसके बाद हम ओके कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो संख्या है वो ऐड होके आ जाएंगी। ऐसे दोस्तों हम रो की संख्याओं को ऐड कर सकते हैं। हम फार्मूला पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपने जिस सेल पर क्लिक किया है उसके लेफ्ट या राइट या ऊपर जिस भी सेल्स में संख्याएं होंगी ये फार्मूला खुद ही डिटेक्ट करके दिखा देगा। यहाँ पर इक्वल और सम का फार्मूला लगा हुआ है और लेफ्ट सिलेक्ट है। हम ओके कर देंगे तो हमारे उस रो की जो संख्या है वो ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही दोस्तों अगर हम इन संख्याओं का एवरेज निकालना चाहते हैं तो पहले हम एक कॉलम का एवरेज निकाल के दिखाते हैं। सबसे नीचे वाले सेल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है फार्मूला वाले ऑप्शन पर। फार्मूला पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि अब आपको एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर हम जो सम लिखा हुआ है उसको हटा के यहाँ पर एवरेज लिखेंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा इक्वल एवरेज ब्रैकेट में एबो। ओके करते ही दोस्तों ऊपर के जितने भी संख्या हैं उनका एवरेज यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम इस किसी एक रो का एवरेज निकाल सकते हैं। हम फार्मूला वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देने की बात यह है कि हमने जिस सेल पर क्लिक किया है उसके लेफ्ट में भी संख्या है और उसके ऊपर भी एक संख्या लिखी हुई है जिसे हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर दोस्तों एवो वाली जो संख्या है उसे डिडक्ट करके ये फार्मूला उठा रहा है। तो हमें यहाँ दोनों चेंज करना पड़ेगा। हम सम को हटाकर एवरेज लिखेंगे। उसके बाद अगर हम उस सेल के लेफ्ट की संख्याओं को एवरेज देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लेफ्ट लिखेंगे। आप इंटर कर सकते हैं या ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप उस सेल की जो लेफ्ट की संख्या है उनका एवरेज निकल के यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसी सेल या रो के संख्याओं के गुणा करने का। तो यहाँ पर हमने लास्ट वाले सेल पर क्लिक कर दिया। हम फार्मूला पर जाएंगे वापस और जहाँ पर सम लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, गुणा करने के लिए हमें प्रोडक्ट लिखना पड़ता है और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एबो, क्योंकि ऊपर की संख्या गुणा करना है, और ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी जो संख्याएं थी वो गुणा होकर आ चुकी हैं। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट आता है। ऐसे ही हम किसी भी रो की संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट
अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम एबोव ही रहने देंगे और ओके कर देंगे तो हमारी ये जो दोनों संख्याएं दिख रही हैं 600 और 110.83 ये गुणा होके आ जाएगा। अगर हमें उस सेल के लेफ्ट की संख्याओं को गुणा करना है तो हम यहाँ लेफ्ट लिखेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस रो की जितनी संख्याएं थी वो गुणा होकर के इस वाले सेल में आ चुकी हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि अगर आप इन संख्याओं को काउंट करना चाहते हैं तो फार्मूला आपको क्या देना है दोस्तों। आप सेल पर क्लिक करेंगे, फार्मूले पर जाएंगे और जहां पर सम लिखा हुआ है इसको लिखेंगे काउंट। काउंट लिखने के बाद या ब्रैकेट में एबो लिखा है ओके कर देंगे तो जितने भी रोज में संख्याएं लिखी हैं वो काउंट होके आ जाएंगी। ऐसे ही किसी एक रो की संख्याओं को गिनना है कि कितने कॉलम्स में संख्याएं हैं तो हम फार्मूला पर जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम एबो रहने देंगे तो ऊपर की वो तीनों संख्याएं काउंट होके आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट और ओके करते हैं तो हमारे इस सेल के लेफ्ट में जितने भी कॉलम्स में संख्याएं लिखी वो काउंट होके यहाँ पर आ गई हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले और आज के लास्ट फार्मूले के बारे में, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम आपको मैक्सिमम भी निकाल के दिखाएंगे और मिनिमम भी। अगर आप किसी कॉलम में दी गई संख्याओं का मैक्सिमम देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो सबसे नीचे वाले सेल पर आपको क्लिक करना है, फार्मूला पर जाना है और जहां पर सम लिखा है वहां पर आपको लिखना है मैक्स। उसके बाद एबो रहने देना, ओके कर देना है। उस कॉलम में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ऐसे ही आप किसी रो की जो मैक्सिमम संख्या है उसे निकाल सकते हैं। सेल पर क्लिक करके फार्मूले पर जाना है और सम की जगह हम लिखेंगे मैक्स और यहाँ पर एबो की जगह हम लिखेंगे लेफ्ट, देन ओके कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस रो में जो सबसे बड़ी संख्या है 250 वो हमारे सामने आ गई है। ऐसे दोस्तों मिनिमम निकाल लेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे, फार्मूला पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे MIN और ब्रैकेट में एबो रहने देंगे, ओके कर देंगे। तो इस कॉलम में जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारे सामने आ जाएगी। ऐसे ही किसी रो में हम चाहे तो दोस्तों निकाल सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों। और यहाँ पर देखो दोस्तों हमने एबो रहने दिया था तो ऊपर से लेकर नीचे तक इस कॉलम में जो सबसे छोटी संख्या वो यहाँ पर आ गई। हम आपको इस रो की जो सबसे मिनिमम संख्या वो दिखाते हैं निकाल कर। यहाँ पर हम सम की जगह लिखेंगे मिनिमम यानी कि MIN और एबो की जगह हम लिखेंगे लेफ्ट। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये फार्मूला दे दिया और हमारे इस रो में जो सबसे छोटी संख्या थी वो हमारे सामने आ गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।